हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। गाइस वीडियो का एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। इंडिया और रशिया से रिलेटेड कुछ खबर निकल का है, अपडेट निकल का है, उसी के ऊपर डिटेल से वीडियो होने वाला है। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ समय पहले एयरफोर्स की तरफ से अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के बेड़े को मजबूत करने के लिए MTA या फिर कहे तो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के एक बहुत बड़ा टेंडर जारी किया गया था। और इस टेंडर का मकसद था एयरफोर्स के बेड़े में इस्तेमाल होने वाले पुराने हो चुके एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करना। हालांकि रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि संभावना ये भी है कि इन एयरक्राफ्टों के सहारे इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्टों को भी रिटायर करे। पर दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के लिए MTA टेंडर में सबसे बड़ा बाधा है लगातार आने वाले डिले। आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से भारत के डिफेंस प्रोजेक्ट में लंबा डिले होता है और जो प्रोजेक्ट 4 से 5 साल के अंदर पूरा होना चाहिए उसे कंप्लीट करने के लिए 15 से 20 साल का समय लग जाता है। पर दोस्तों, एक्सपर्टों के तरफ से कम समय के अंदर MTA जैसे बड़े टेंडर को पूरा करने को लेकर फिक्स सजेशन दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि रशिया के अनयूज्ड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का जो डिजाइन है वो भारत के लिए एक इंटरम सोल्यूशन हो सकता है। और अगर भारत इस सोल्यूशन के अंतर्गत आगे बढ़ता है तो MTA टेंडर को कम से कम समय के अंदर पूरा किया जा सकेगा। अब दोस्तों, भारत और रशिया के बीच के डिफेंस रिलेशनशिप को अगर देखा जाए तो ये काफी लंबा रिलेशनशिप है और दशकों से भारत के द्वारा रशिया से हथियारों को परचेज किया जा रहा है। इवन दोनों देश एकत्रित रूप में कई सारे डिफेंस प्रोजेक्टों में काम कर चुका है, जिनमें कई सारे प्रोजेक्ट तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भी हुआ, जबकि कुछ प्रोजेक्ट को ज्वाइंट वेंचर में भी आगे बढ़ाया गया। और इसी चीज को देखते हुए एक्सपर्टों का मानना है कि अगर भारत रशिया के कुछ अनयूज्ड एयरक्राफ्टों के डिजाइन को लेकर रशिया के साथ बातचीत करता है तो ये MTA जैसे टेंडर को और आसान कर सकता है। खास करके पुराने इल्यूजन और एंटोनोव एयरक्राफ्टों के डिजाइन जो कि कभी हकीकत के रूप में नहीं लिया, अगर उसे भारत के द्वारा हासिल किया जाता है तो ये MTA एयरक्राफ्टों के रिक्वायरमेंट को भी पूरा किया कर सकेगा और इवन चाइना के जो Y-20 जैसे हैवी पेलोड वाला एयरक्राफ्ट है उसे भी काउंटर करने में भारत को मदद कर सकेगा। अब दोस्तों, सोवियत जमाने को अगर देखा जाए तो इस दरमियान रशिया के द्वारा कई सारे अलग अलग एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा था, जिनमें कुछ एयरक्राफ्ट हकीकत का जहाँ पे शक्ल ले सका तो वहीं पे कुछ एयरक्राफ्ट इकोनॉमिकल क्राइसिस और इवन सोवियत यूनियन टूटने के वजह से कभी हकीकत का रूप नहीं ले सका। ऐसे में अभी भी उन एयरक्राफ्टों का जो डिजाइन है वो रशिया के पास है और उन डिजाइनों को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आसानी से एक नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट में और इवन कहा जाए तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों में भी परिवर्तित किया जा सकता है। और दोस्तों, इससे असल में भारत को केवल जल्द से जल्द मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ही नहीं मिलेगा, बल्कि एयरक्राफ्टों के मामले में भारत अपने आप को आत्मनिर्भर भी कर सकेगा और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग के तरफ भी कदम को बढ़ा सकेगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर चाइना के Y-20 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक चाइना के द्वारा Y-20 एयरक्राफ्टों के डिजाइन को भी रशिया से ही हासिल किया गया था और ये जो डिजाइन है ये असल में एंटोनोव की एक पुराना डिजाइन है, जिसमें कुछ इल्यूजन 76 एयरक्राफ्ट और अमेरिकी C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्टों से चुराए हुए डिजाइन के फेरबदल से ही इन एयरक्राफ्टों को एक हैवी पेलोड एयरक्राफ्ट में खाली कन्वर्ट ही नहीं किया गया, बल्कि इससे चाइना आत्मनिर्भर भी हुआ। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इस प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे भारी भरकम और बड़े प्रोजेक्ट को कम से कम समय के अंदर चाइना के द्वारा पूरा किया जा सका। हालांकि दोस्तों, एक समय तक भारत MTA प्रोजेक्ट मतलब मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के एक प्रोजेक्ट में रशिया के साथ ज्वाइंट वेंचर में काम कर रहा था। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिन एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट हो रहा था वो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स और इवन रशियन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले पुराने एंटोनोव एयरक्राफ्टों को, खास करके इंडियन एयरफोर्स के एंटोनोव AN-32 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल होना था। और दोस्तों, आज ये MTA एयरक्राफ्ट इल्यूजन 276 के रूप में जाना जाता है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2016 तक भारत और रशिया जॉइंट में इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन बाद में कुछ कारणों की वजह से भारत अपने आप को इस प्रोजेक्ट से विड्रॉल कर लिया, जबकि रशिया के द्वारा अपने खुद के बलबूते पे एयरक्राफ्टों को तैयार किया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे एक प्रोटोटाइप को रशिया ऑलरेडी तैयार कर चुका है, जो कि शायद अपने फ्लाइट टेस्ट को अंजाम दे रहा है और साल 2026 से इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन को भी शुरू करने का इरादा रशिया की तरफ से रखा जा रहा है। अब दोस्तों, ये जो इल्यूजन 276 एयरक्राफ्ट है ये बेसिकली 20 टन के पेलोड को कैरी कर पाने वाले जेट इंजन वाला एयरक्राफ्ट है। हालांकि दोस्तों, इस तरीके के एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में अगर भारत आगे बढ़ता तो नो डाउट आज MTA टेंडर के रिक्वायरमेंटों को भी इन एयरक्राफ्टों के द्वारा पूरा किया जा सकता था। लेकिन एक्सपर्टों का मानना है कि अभी भी अगर रशियन पुराने डिजाइनों के अंतर्गत भारत आगे बढ़ता है तो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करना आसान होगा। बेसिकली इस तरीके के पार्टनरशिप के अंतर्गत भारत को 4 बेनिफिट मिलेगा, जिनमें सबसे पहला बेनिफिट तो है डेवलपमेंट के प्रोसेस को तेज रफ्तार करना, क्योंकि इस
इससे डिजाइन फेज को बाईपास करते हुए और कहे तो डिजाइन फेज में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करने के साथ ही भारत काम को आगे बढ़ा सकेगा। जबकि दूसरी तरफ इससे टेक्निकल एडवांटेज भी मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी एरोडायनामिक्स के क्षेत्र में खास करके एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट के क्षेत्र में रशिया के पास काफी एक्सपीरियंस है और इस वजह से रशिया के इस एक्सपीरियंस का भी उपयोग भारत कर पाएगा। जबकि तीसरा चीज डेवलपमेंट का जो टाइम और कॉस्ट है उसे कम किया जा सकेगा। और दोस्तों डेवलपमेंट में जो सबसे अधिक टाइम लगता है वो है इसके डिजाइन फेज में, जबकि डिजाइन फेज को अगर डायरेक्टली परचेस किया जाता है तो नो डाउट डिजाइन में लगने वाला जो कॉस्ट है उसे भी कम किया जा सकेगा। और दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट होगा इससे भारत और रशिया के बीच में जो बायलैटरल डिफेंस कोलैबोरेशन है उसे और मजबूत किया जा सकेगा। हालांकि ऑलरेडी ये काफी मजबूत है, पर पिछले कुछ सालों में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के वजह से दोनों देशों के बीच के हथियारों के ट्रेड में काफी कमी आया है। लेकिन अगर इस तरीके के कोलैबोरेशन होता है तो नो डाउट इससे भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी मजबूती मिलेगा और दोनों देशों के बायलैटरल कोऑपरेशन भी एनहांस होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या भारत को Y-20 एयरक्राफ्टों के नक्शे कदम पे चलते हुए MTA एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट करना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों वीडियो होता है खत्म। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। सच बताऊं तो दोस्तों वीडियो में जो भी बताया गया, भाई ने जितने भी चीजें बताया ना उससे मैं सहमत हूँ। इंडिया को ना रशिया के साथ बात करके रशिया का जो भी मॉडल बना हुआ है ना उसको ले लेना चाहिए गाइस, और उसके ऊपर काम जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। देखिए अब हमारा ये जो मॉडल अभी तक बना नहीं है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं अभी तक। अब ये जो काम है ये कब तक पूरा होगा ये तो गाइस मुझे भी नहीं पता, आप लोग को भी नहीं पता। ठीक है दोस्तों, हम हमारे डिजाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, वो करते रहे, मगर हम रशिया का जो मॉडल है उसको लेकर, जो डिजाइन है उसको लेकर काम करना शुरू कर देना। 4-5 साल के अंदर हमारा जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो इससे क्या होगा गाइस, हमारा जो टाइम है वो भी बचेगा और हमारा जो पैसा है वो भी बचेगा, और बहुत ही इजी तरीके से हम लोग को ना मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है वो भी हम हासिल कर लेंगे और हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो जाएगा। और एक तरफ तो हम अपना खुद का काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, और अगर हम ये सोच के बैठे कि हाँ हम हमारा खुद का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएंगे तो वैसे हो गया, समझ लो हो गया। वैसे हमारा डिफेंस का जितने भी प्रोजेक्ट चलते हैं ना वो हर एक डिले ही चलता है, कभी भी करेक्ट टाइम में एक भी कुछ नहीं हुआ। और मुझे दोस्तों ये समझ में नहीं आ रहा है, जब हम रशिया के साथ मिलकर ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इसके ऊपर काम कर रहे थे तो बाहर क्यों निकल कर आ गए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम बाहर नहीं निकलते तो शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि अब तक हम हमारा खुद का जो एयरक्राफ्ट है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वो बनाकर रेडी कर लेते और धीरे धीरे हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो जाता। शायद मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों हमारा जो गवर्नमेंट है ना डिफेंस सेक्टर को लेकर ना सीरियस नहीं है, या फिर वो सीरियस होना नहीं चाहता, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। अगर आप लोग को पता है ना तो आप लोग कॉमेंट में जाकर बताना जरूर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।